हाँ बच्चों, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही देखा। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आप 20 में मुझे 15 सही करके दिखाइए। आपके प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों, डी बाइफोकल लेंस। मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर कर दीजिए बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों अवतल लेंस। ठीक है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? पीला, बैगनी, लाल, हरा। मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर दे दीजिए और लास्ट में बताइएगा आपने 20 में से सही प्रश्न ईमानदारी मन से कितने सही किए। तो दूसरा होगा सी, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए। पार्श्व क्रम में, समानांतर क्रम में, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा पार्श्व क्रम में, ए और बी, मतलब सॉरी पार्श्व क्रम में। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है। चौथा प्रश्न, किस उपकरण को धन और ऋण चिन्ह को नहीं होता है? मतलब ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, विद्युत सेल, कुंडली में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, क्या होगा? तो चौथा नंबर का हो जाएगा बच्चों आपका डी ऑप्शन, कुंडली में जो है वो आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न, कि एक अपसारी किरण पुंज, ठीक है, प्रश्न रिपीट करते हैं बच्चों। एक अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? बताइए। एक अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? अपसारी, अभिसारी, समांतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, छठवां प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, जूल, वेबर, न्यूटन। तो याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, एक एमीटर के 0, 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच विभाग 20 विभाग है। तो बताना है आपको कि एमीटर का अल्पमतांक लास्ट क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो बच्चों इसका जो सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 0.1 एम्पियर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 8वां, यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कैसा होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। फल पकाने वाले हार्मोन इनमें से कौन है? एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज कर करके भी आंसर दे सकते हैं। तो सही उत्तर होगा एथिलीन। फल पकाने वाले हार्मोन है एथिलीन। ठीक है। अगर इसी तरह के कम प्रश्न को आप जल्दी समय में सीखना चाहते हैं और आपको टाइम भी कम लगे और प्रश्न भी ज़्यादा हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर लें। लाइव क्लास भी बहुत अच्छे से करवाते हैं। ठीक है। देखिए, गोबर छत्ता है, एक मृत जीवी, एक परजीवी, एक स्वपोषी, एक शैवाल। तो बच्चों गोबर छत्ता है, एक मृत जीवी, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O2, O3, O4, O5। तो ओजोन का आणविक सूत्र जो होता है O3 होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 12वां प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी, समभोजी, मृतजीवी, इनमें से कोई नहीं। तो कवक में कौन सी विधि होती है? तो याद रखना मृतजीवी होती है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक दशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दशीय होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। बताइए। मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा अगला प्रश्न, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसमें अधिक समानता होती है? चिंपैंजी, मकड़ी, और गाउंटान या जीवाणु। क्लास की पीडीएफ लेने के लिए 9523023488 पे हमें मैसेज कीजिए कि सर हम क्लास 10th के विद्यार्थी है, हमें पीडीएफ दे दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ देंगे और हर क्लास का लिंक भी देंगे। बहुत अच्छे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है। चलिए 15 नंबर का क्या होगा?
तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, चिंपैंजी। विकासीय दृष्टिकोण से हमारा अधिक समानता चिंपैंजी से मिलता है। चलिए 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न यहाँ पे आपको बच्चा, ये रहा आपका 16वां प्रश्न। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। ये तो पौधे में होता है, तो होगा नहीं। तो याद रखना 16 नंबर का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। किण्वन जो है वो दूध से दही बनाने की अभिक्रिया होती है, बी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम के परमाणु की संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बाबू? तो याद रखना 1 हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र इनमें से क्या है बताइए। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है बाबू? चारों ऑप्शन को बढ़िया से गौर से देख लीजिए, ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो पॉज कर लीजिए, लेकिन 20 में से कितने सही हुए ये प्रश्न आपको बताना है, तो बताना है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है? 9, 19, 29, 39। तो याद रखना फ्लोरीन की परमाणु संख्या आपकी 9 होती है, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इस विलयन में पीएच मान कितना होगा? 7 या 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7 से अधिक। यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका विलयन का पीएच मतलब पीएच मान 7 से अधिक है, अर्थात वो क्षारीय है। अच्छा अगला प्रश्न है 21 नंबर की ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या है? इसका कमेंट में आप करिएगा HW में, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। और आपको ये जो PDF देख रहे हैं इस तरीके की अगर आपको PDF, ये पूरी PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर भी बता दिया, एक बार फिर से लिख देता हूँ 9523, ठीक है। एक बार बच्चों फिर से 9523023488 पे मुझे मैसेज कीजिए, सर मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मुझे PDF दे दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करवा देंगे आपको। और आपको हर एक चीज़ से रिलेटिव जो आपके क्लास 10 से संबंधित है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। और आप बताइए कि आपने 20 में से टोटल कितने प्रश्न को सही किया, ये आपको बताना फर्ज है। तो बस अगर आप नए हैं चैनल से तो यही कहेंगे कि सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार बच्चों।